गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। मैं अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। इसके अलावा समस्त वैष्णवी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन सबसे भी अहेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्री अजीब गोसाई प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि सुना, तक हमने क्लास के द्वारा कथा में सुना। श्री अजीब गोसाई प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे तो उनके पिता, उनके चाचा, उनके ताऊ गृह त्याग करके वृंदावन चले जाते हैं। जी गोस्वामी पाद जो उनका परिवार का राजसीय जीवन था वो सब खत्म हो जाता है और अब उनकी जो परवरिश है अब उनकी माँ की जिम्मेदारी पर आ जाती है। तो उसकी कथा का आज हम आगे स्मरण कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी गृह त्याग से पहले पूरे परिवार को राम के लिए से फतेहाबाद वाले घर पे शिफ्ट कर गए थे। मतलब जब रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी गृह त्याग कर रहे थे तो ये सब लोग राम के लिए में रहते थे, लेकिन स्थिति को देखते हुए रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के जो रूप गोस्वामी हर कार्य में निपुण थे, वो जानते थे कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए पूरे परिवार को रामकेली से फतेहाबाद शिफ्ट कर दिया कि भविष्य में कोई इनको परेशानी ना आए। फिर वह महाप्रभु से मिलने चल दिए। फिर महाप्रभु से उनकी प्रयागराज में उनकी भेंट हुई। उसके बाद रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों भाई वृंदावन के लिए चल दिए। वहां दोनों भाई 1 महीने तक रहे। बाद में गौड़ देश वापस लौट रहे थे तो गौड़ देश लौटते समय एक थोड़ा सा दुखद घटना घटी। गंगा तीर पर अनुपम गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और धाम को चले गए। जीव गोस्वामी जी के पिताजी ने शरीर का त्याग कर दिया। उस समय जीव गोस्वामी मात्र 4 या 5 वर्ष के थे। पिता के शरीर छोड़ने के बाद अब तो संपूर्ण जीवन जिम्मेदारी माँ की थी। माँ ने ही जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी का लालन पालन किया। माँ ही उन्हें हर तरह से योग्य बनाती। माँ ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का पाठ कराती, स्वयं भी पुराणों को पढ़ती और उन्हें पुराणों का ज्ञान कराती। श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम कथा पढ़ती और उन्हें सुनाती। लेकिन जीव गोस्वामी प्रभुपाद अपनी छोटी सी आयु में ही ऐसे गंभीर आध्यात्मिक प्रश्न करते थे कि बड़े बड़े भी क्या करेंगे। अब प्रश्न भी ऐसे जिनके उत्तरों को देना संभव नहीं था, परंतु माँ बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ उन प्रश्नों का उत्तर देती और उनका उत्तर दे करके जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी थोड़ा संतुष्ट होते। जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की आध्यात्मिक भक्ति, श्री कृष्ण और बलराम के प्रति प्रेम अपनी बाल अवस्था से ही शुरू हो गया था। मतलब जब वो छोटे थे तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो भगवान श्री कृष्ण बलराम के जो विग्रह थे उनसे बड़ा प्रेम था, उनको बहुत ज्यादा प्रेम था। जब बचपन में थे 4-5 साल तभी उनको शुरू हो गया। और देखा जाए तो भक्ति का बीज बाल्यकाल से ही पड़ गया था। लेकिन बेचारी विधवा माँ के नयन मणि ये बालक वल्लभ के एकमात्र पुत्र जीव, इनकी बुद्धि की तीक्ष्णता और परमार्थ विषय में असाधारण रुचि स्पष्ट रूप से झलकती थी। मतलब ये जो जीव गोस्वामी थे इनका जो ज्ञान था मतलब ऐसा ज्ञान, विलक्षण ज्ञान, मतलब कि अच्छे अच्छे व्यक्ति भी उसको हम क्या कहें, अगर एक बार उसको सुन लें और समझ लें तो उन्हें ऐसी याद हो जाता था। जैसे माँ अब एक बच्चे को जैसे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक
किसी को याद करने हैं तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन छोटे बच्चे थे उस समय क्या याद करेंगे, तो सुन के ही याद कर लेते थे। ऐसा इनका दिमाग अच्छा था, ऐसे इनकी बुद्धि इनकी बड़ी विलक्षण थी। और प्रश्न ऐसे कि क्या कहा जाए, तो इनकी बचपन से ही दिखता है। भक्ति रत्नाकर में जीव के बाल चरित्र का सुंदर वर्णन हुआ है। यह बचपन में सभी खेल खेलते, हर प्रकार के खेल खेलते, परंतु इन खेलों में हमेशा भगवान श्री कृष्ण और बलराम का संबंध होता। जब मतलब खेलते तो थे, बहुत सारे खेल बच्चों के साथ जाते, बाहर खेलते, आनंद लेते, लेकिन हर खेल में जो खेलते उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और बलराम से होता। वो हमेशा अपने साथ श्री कृष्ण बलराम जी की डिटीज रखते, उनके विग्रह रखते, मूर्तियां रखते, पुष्प चंदन आदि से उनकी पूजा करते, वस्त्र आभूषण आदि से सजाते, मतलब उनको वस्त्र बनाते, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाते, उनको चंदन लगाते, उनको फूल अर्पित करते, उनको बहुत सुंदर से भूमि पर लेट करके उन्हें दंडवत प्रणाम करते और भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करते। फिर उनको मिष्ठान का भोग लगाते और फिर उस मिष्ठान को अपने जो बच्चों के साथ खेलते थे उन बच्चों के साथ प्रसाद के रूप में बांट करके खुद भी ग्रहण करते थे। मतलब देखिए कि श्री कृष्ण बलराम जी के इनके पास छोटे विग्रह थे, उनके संग खेलते, उनको अच्छे से मतलब जैसे लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करते, उनको पुष्प चढ़ाते, उनको चंदन का लेप लगाते और उनको फिर भोग में मिष्ठान लगाते, मिठाई लगाते और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण करते और अपने बच्चों को भी खिलाते थे। बड़ा आनंद के साथ रहते थे। और जब वो अकेले भी होते थे तो श्री कृष्ण बलराम के विग्रहों को साथ में लेके खेलते, मतलब छोड़ते नहीं थे। जब वो सोते तो अपने साथ लेकर उन्हें सोते और सोते समय उनको अपने वक्ष स्थल पर लगा कर सोते थे। मतलब अपने जहाँ वक्ष स्थल था उन विग्रह को कोई हटाना भी चाहे तो हटा नहीं पाता था। जब माँ कहती है भाई बच्चा है, छोटा है, विग्रह को लेके सो रहा है, लो हटा दो, तो नहीं हटा नहीं पाते थे, इतने उनको पकड़ के सोते थे, साथ में सोते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाल्यकाल में ही श्री जीव गोसाई पाद का भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति प्रेम भक्ति का तो स्तर जो बड़ों भक्तों को दुर्लभ था, वो उन्हें कृष्ण कृपा से और महाप्रभु कृपा से बाल अवस्था में ही प्राप्त हो गया। अब जीव जब थोड़े बड़े हुए तो पाठशाला जाने लगे, मतलब गुरुकुल जाने लगे और बहुत थोड़े ही समय में उन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य आदि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। विलक्षण और मेगा बुद्धि को का ऐसा चमत्कार देखकर उनके आचार्य और उनके सहपाठी को आश्चर्य नहीं रहता कि भाई इतना छोटा सा बच्चा ये सब कुछ एकदम से सीख जाता है, कैसे हो पाएगा। सहपाठियों को बड़ा आश्चर्य होता और ऐसा लगता था कि इनका जन्म जो है किसी देव अंश से, मतलब किसी कोई देवता है, कोई भगवान के साक्षात है, भाई इतनी जल्दी कैसे याद हो सकता है। इसका जिक्र भक्ति रत्नाकर में इसका साफ साफ वर्णन हुआ है। जी पढ़ने लिखने में बड़े होनहार थे, बड़े ही मनोयोग से पढ़ते थे, मन से पढ़ते थे, परंतु श्री कृष्ण बलराम को याद करके कभी कभी रोते भी थे। उनका जैसा भाव श्री कृष्ण बलराम के प्रति वैसा ही भाव उनका निताई और गौर के प्रति भी था। जैसे मतलब जिस तरह से वो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के प्रति भाव था, वैसे ही वो गौर निताई नित्यानंद और गौरांग जो नवचित्र महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति भी उनका ऐसे ही भाव था। मैं आपको बता दूं, जो कृष्ण बलराम है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दोबारा आए इस संसार में, कलयुग में हम पतितों का उद्धार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है, और बलराम जी जो है वो नित्यानंद के रूप में आए ताकि हम सबका उद्धार हो सके। तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी जब बचपन में छोटे थे तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के विग्रह को अपने पास रखते थे और उसी तरह का उनका जो प्रेम था वो किसके प्रेम था, वो महाप्रभु और नित्यानंद के प्रति भी प्रेम था, गौर निताई के प्रति भी उनका बहुत प्रेम था। कभी कभी तो वो एकांत में बैठ करके प्रेमा भाव अवस्था में भगवान श्री कृष्ण बलराम से बात करते, मतलब बैठ जाते, आराम से बातें करते उनसे,
ये देखिए, मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी ऊंची स्टेज है। बचपन में देखिए कितने जीव गोस्वामी की बात देखिए कि बचपन में ही भगवान से बातें करते। उनकी यह अवस्था देखकर लोग कहते थे जीव का यही हाल रहा तो एक दिन तो ये ग्रह त्याग देगा, चला जाएगा। भाई भाई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विग्रह को पकड़ के रो रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उनका भोग लगा रहा है, तो लोग कहते थे भाई यही रहा तो ग्रह त्याग करके चला जाएगा। इसका जिक्र भक्ति रत्नाकर में हुआ है। एक दिन की बात है, वे रो करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पुकारते हुए धैर्य खो बैठे। आंतरिक वेदना इतनी असहनीय हो गई कि पृथ्वी पर लोटपोट करने लगे। उनका मुखमंडल नेत्रों के जल से भर गया और अंत में मूर्छा आ गई। मतलब एक दिन था, वो भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, हे प्रभु, हे कृष्ण कहाँ हो, हे बलराम जी कहाँ हो। वो अपना और पुकारते पुकारते धैर्य खो बैठे, मैं कहाँ हूँ। उनकी आंतरिक वेदना असहनीय हो गई, बहुत रोने लगे और भगवान को याद करके जमीन में लोटपोट करने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु। और उनका जो मुखमंडल था उनके आंसुओं से भर गया और अंत में यही पुकारते पुकारते उनको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आया है। परिवार के किसी सदस्य ने जब ये देखा तो ये उसका बताया कि जीव को ऐसा हो रहा है। जाके उसकी माँ को बताया। माँ, जो जीव गोस्वामी की माँ थी, उनसे बोले, माता जी, ये जीव गोस्वामी मूर्छित हैं। जीव की बाल्यकाल में इस तरह की दशा देख करके ये तो हमें सबको समझ में आ गया है कि बचपन से ही जीव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम था वो ऐसा प्रेम था जो बड़ों बड़ों को दुर्लभ था। और आगे कथा का वर्णन आगे क्लास में करेंगे। हरे कृष्णा।